रिसेंटली आपको खबर लगी होगी कि बहुत सारी एयरलाइंस ने यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाली अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। ऐसा कोविड की वजह से नहीं, बल्कि 5G रोल आउट की वजह से हुआ है। एज इफ एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को कोविड की वजह से कम नुकसान हुआ हो, जो अब ये नया पंगा और आ गया। इस वीडियो में बात करेंगे 5G रोल आउट के फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। उससे रजनीकांत की एक सुपरहिट मूवी रोबोट का सीक्वल आया था 2.0, जिसमें अक्षय कुमार विलन थे। उस मूवी में ऐसा कुछ बताया था कि मोबाइल टावर्स के रेडिएशंस की वजह से बर्ड्स की लाइफ खतरे में है। वो तो खैर सिर्फ एक मूवी थी, लेकिन कहीं कहीं ये पढ़ने भी मिला कि रेडिएशंस एक्चुअली हार्मफुल होते हैं फॉर बर्ड्स। फिर बात आई 5G की। शायद आपको भी व्हाट्सएप आया हो कि कोविड फैलने की वजह 5G ही है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं थी। एक बार पहले कॉन कॉल में हमने बात भी की थी कि यूरोप के कुछ देशों में कुछ लोग 5G टावर्स पर हमले कर रहे हैं, इसी सस्पिशियन में कि इनकी वजह से कोविड फैल रहा है। ये तो खैर अफवाह थी। लेकिन 5G की अगर बात करें तो 5G को लेकर जूही चावला भी एक बार दिल्ली हाई कोर्ट जा चुकी हैं। उनका केस था कि 5G ट्रायल्स की वजह से पब्लिक हेल्थ को खतरा है। उस केस का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन रीसेंट खबरों की माने तो 5G की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में जरूर प्रॉब्लम होती है। अब सिंस 5G रोल आउट यूएस में काफी तेजी से हो रहा है, तो वहीं से ये खबर आई कि एटी जो कि यूएस में ऑपरेट करने वाली एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल जियो है वैसे ही, तो एटी ने 5G रोल आउट का काम एयरपोर्ट्स के आसपास वाले एरियाज में बंद कर दिया है टेम्परेरीली। बहुत सी ग्लोबल एयरलाइंस ने अपनी यूएसए की फ्लाइट्स भी रोक दी थी, इंक्लूडिंग एयर इंडिया। तो ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी डिटेल्स बताएंगे अभिषेक। जैसे शोएब ने इंट्रोडक्शन में बताया कि 5G को लेके कई तरह के व्हाट्सएप पे आपने मैसेज पढ़े होंगे कि कोविड हो रहा है, कि 5G की वजह से पक्षियों को नुकसान हो रहा है, कई जगह हजारों पक्षी मरे मिले, 5G की टेस्टिंग चल रही थी। तो इसी की अफवाह मिली। बट लास्ट वीक एक न्यूज़ आई थी कि इससे जो एयरलाइंस जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक रियल जो समस्या है 5G की वजह से वो थी। आज वो समझेगी कि वो क्या प्रॉब्लम थी, कि किस तरह से 5G की वजह से एयरलाइंस के ऑपरेशंस पे इफेक्ट पड़ रहा था। कई देशों ने अपनी जो फ्लाइट थी यूएसए के लिए वो बंद की थी। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। दुबई की एमिरेट्स जो एयरलाइन सबसे बड़ी एयरलाइंस उसने बंद कर दी थी। जैसे जापान और यूरोपीय कई कंट्रीज की एयरलाइंस ने कुछ समय के लिए अपने यूएसए के ऑपरेशन रोक दिए थे, क्योंकि जो 5G रोल आउट हुआ था लास्ट वीक शोएब ने बताया कि एटीएनटी और एक और की कंपनी ने 5G की टेस्टिंग चालू की थी। तो जिसकी वजह से फाइव के फ्लाइट्स के ऑपरेशन में एक इसमें आने की संभावना थी, जिस वजह से इन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स हो गई थी। अब ये क्या है, क्यों था, तो थोड़ा सा उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, तो क्या टेक्निकल समस्या आ रही थी वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई प्लेन जब फ्लाई करता है तो कई तरह के सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, जिससे कि वो सही तरीके से फ्लाई कर सके, सही तरीके से टेक ऑफ कर सके और सही तरीके से लैंड कर सके। कुछ रेडियो सिग्नल्स वो ट्रांसमिट करता है एटीसी को, ताकि एटीसी और फ्लाइट के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, पायलट के बीच में। कुछ सिग्नल वो ट्रांसमिट करता है ताकि उसको ये अंदाजा हो सके पायलट को कि वो किस हाइट पे उड़ रहा है। सामने कुछ अगर कुछ क्रीचर तो नहीं है, जैसे कि कोई पहाड़ तो नहीं है, या उसी हाइट से जो रनवे है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक ऑल्टीमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह का जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का कुछ ये रहता है। बेसिकली इससे ऑल्टीमीटर का यूज इसलिए किया जाता है कि पायलट को पता चल सके कि प्लेन जो सरफेस है उससे कितना ऊंचा है, आगे कोई पहाड़ तो नहीं आ रहा है, और जो रनवे है वो कितनी दूर है, और वो जो रनवे की जो सी लेवल से जो हाइट है वो कितनी है। तो इसके लिए अल्टीमीटर कई तरह एक 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 वेव ट्रांसमिट करता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक वेव ट्रांसमिट करेगा जो अर्थ से टकरा के, जो अर्थ सरफेस है
उससे टकरा के वापस आती है। इस बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है कि मेरी हाइट कितनी है, कि मैं जमीन से अभी 100 मीटर 100 फीट ऊपर उड़ रहा हूँ कि 200 फीट ऊपर उड़ रहा है फ्लाइट। और खासतौर पर जब लैंडिंग होती है उसमें काफी इसका इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि लैंडिंग के समय पायलट को पता होना चाहिए कि जो मेरा प्लेन है उसकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से वो अपनी लैंडिंग प्लान करता है। अब ये जो जो ये जो ये जो ये जो ट्रांसमिशन होता है, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, वो होती है 4.2 से 4.4 गीगा हर्ट्ज की। इस बैंडविड्थ में ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि प्लेन का जो सिग्नल है वो इन 4.2 से 4.4 के बीच में रहता है। प्लेन एक सिग्नल भेजता है, ऑल्टरनेट सिग्नल भेजता है, वो टक्कर के वापस आता है। उस बेसिस कैलकुलेशन होता है कि प्लेन जमीन से कितना पर उड़ रहा है। अब जो कि 5G की वजह से इसमें समस्या आई है, जो यूएस में समस्या थी, वो ये थी कि जैसे कि हमने बताया कि एनटीएनटी और वेरिजोन जो दो कंपनी थी यूएस में, उन्होंने हमें टेस्टिंग चालू की। वो ये जो 5G की बैंडविड्थ यूज हो रही है यूएस में, वो है 3.7 से 3.98 गीगा हर्ट्ज बैंडविड्थ। और जो कि अल्टीमेट जो बैंडविड्थ यूज करता है वो थी 4.2 से 4.4 गीगा हर्ट्ज। तो ये काफी पास में बैंडविड्थ है। इससे अब समस्या ये हो सकती है कि अगर 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है या टेस्टिंग चल रही है, तो जो 5G के सिग्नल्स आएंगे वो हो सकता है कि जो प्लेन जो सिग्नल भेज रहा है उससे उसकी वजह से वो प्लेन के क्लियर सिग्नल नहीं आ, क्योंकि ऑलरेडी एक सिग्नल है 5G के सिग्नल उस जगह पे है। और अगर उससे टकराते हैं तो जो अल्टीमीटर है वो सही कैलकुलेशन कर दे, पायलट को सही जानकारी नहीं दे। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई प्लेन जा रहा है, वो 120 फीट की हाइट पे है, और प्लेन ने सिग्नल भेजा कैलकुलेट करने के लिए अल्टीमीटर ने कि कितनी हाइट पे है। पर अगर वहाँ 5G रेडिएशन है तो हो सकता है कि इन दोनों में इंटरफेस जो रेडिएशन आए हैं वो प्लेन को एक्यूरेट जानकारी नहीं दे, वो बता दे कि प्लेन 120 से 100 मीटर की ऊंचाई पे। तो लैंडिंग के समय पायलट्स को समस्या हो सकती है। तो बेसिकली यही समस्या थी कि जिस तरह से 5G का रोल आउट हुआ है, तो कई पायलट्स की, कई एयरलाइंस कंपनीज की ये एक कंसर्न था कि इसकी वजह से कि जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी क्लोज बैंडविड्थ है। जैसे कि जो एयरलाइंस कंपनी अल्टीमेट यूज करता है वो 4.2 से 4.4, और यूएस में जो 5G टेक्नोलॉजी की बैंडविड्थ यूज हो रही है वो 3.7 से 3.98 गीगा हर्ट्ज। तो काफी क्लोज है। ये दोनों सिग्नल मिक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए कंसर्न था। और इसलिए कई एयरलाइंस कंपनी ने हमें टेम्परेरी कुछ समय के लिए यूएसए की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। अब अ, अब जो कई दूसरे देशों में भी 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट हुई है, जैसे काफी यूरोपियन कंट्रीज में 5G की टेस्टिंग चल रही है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या फर्क है, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के इशू नहीं आया। तो मेन इशू ये है कि जो यूरोप में जो बैंडविड्थ यूज हो रही है 5G के लिए, वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज तक। बट यूएस में 3.98 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है, जो कि काफी पास है, जो कि अल्टीमेटली यूज करता है। उसके साथ कई यूरोपियन कंट्री ने एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना के रखा है। उस बफर जोन में ये है कि या तो कंपनी अपने 5G के टावर वहां पर इंस्टॉल नहीं कर रही है, या अगर टावर इंस्टॉल कर रही है तो जो उसकी बैंडविड्थ है, जो फ्रिक्वेंसी की, वो काफी कम रखी है, ताकि जो फ्लाइट के जो सिग्नल्स आते हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ सके। अब इंडिया की बात करें, यूएस में समस्या ये है, अब इंडिया में भी कुछ समय में रोल आउट होने वाला है, तो इंडिया में भी ये समस्या आ सकती है। तो इंडिया में भी हाल ही में कुछ दिन पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इंडियन पायलट्स ने भी एक कंसर्न रेज किया था कि अगर 5G की रोल आउट होता है तो इस तरह की समस्या आ सकती है, और रोल आउट के समय, टेस्टिंग के समय हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ्लाइट ऑपरेशन पे किसी तरह भी असर ना पड़े। और इंडिया में जो बैंडविड्थ की बात हो रही है, जो 5G जिस बैंडविड्थ पे लॉन्च हो सकता है, वो है 3.3 से 3.68 गीगाहर्ट्ज। यूजुअली फ्लाइट्स में पायलट्स भी बताते रहते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे उड़ान अभी भर रहे हैं, तो हो सकता है वहीं पे ये अल्टीमीटर भी यूज होता हो। और एक और बात जो मैं हमेशा सोचता था वो ये कि फ्लाइट्स में आपको कहा जाता है कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ करिए, और मैं सोचता था कि एक मेरा मोबाइल
उसका एक छोटा सा सिग्नल वो पूरे प्लेन के सिग्नल को कैसे हिला सकता है। लेकिन हो सकता है सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं सबके अगर मोबाइल फोन चालू हो तो कुछ रेडिएशन, कुछ फ्रीक्वेंसी, न जाने क्या कुछ साइंस उसमें बैठता हो, जिसकी वजह से ये इशू उसमें आ सकता हो। अब तो खैर ये बाकी जो बातें मैंने पहले भी कही थी वो तो हो सकता है उसमें सच हो ना हो, क्योंकि जूही चावला का केस जैसे कि कोर्ट ने क्वैश कर दिया, और कोविड वो तो खैर एक अफवाह ही थी। लेकिन ये एक रियल सिचुएशन है, और जैसा अभिषेक ने भी डिटेल में समझाया कि रियल सिचुएशन क्यों है, उसके पीछे का साइंस भी बताया। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।